मेरे को ही नहीं आने देते हैं, उनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लगातार पैसा उनके पास पहुंच रहा है। उनको काम करें या ना करें, घर में पैसा लगातार पहुंचता है। नहीं सर्विस देंगे तो भी पैसा मिलेगा। इस बिजनेस की इतनी बड़ी पावर है कि एक समय के बाद एक सर्टेन लेवल तक आपको काम करने की आवश्यकता है, उसके बाद आप काम नहीं करते हैं तो भी आपके घर में लगातार पैसा पहुंचने वाला है। इतनी बड़ी बिजनेस की पावर है। एक चीज और बताता हूं कि डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए टैलेंट चाहिए और आपको बार बार क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कुछ ही लोग बन सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं है, हर आदमी यहां बन सकता है वो चाहे तो, लेकिन उसके लिए काम आपको करना है। 3 से 4 साल जो आदमी काम करता है, क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यही एक वजह है कि हमारे बिजनेस में टेलर भी डायमंड है, किसान भी डायमंड है, दूध बेचने वाले भी डायमंड है, टीचर भी डायमंड है, स्टूडेंट भी डायमंड है। हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पर, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे आर्मी बैकग्राउंड से हों, चाहे नॉर्मल प्राइवेट नौकरी करने वाले हों, हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर डायमंड बन चुके हैं। तो जब वो बन सकते हैं तो आप लोग भी डायमंड बन सकते हैं और अपने जीवन में वो बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन आपको मजे की बात बताता हूं, बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो व्यक्ति क्या बोल रहे थे जानना चाहोगे? ये देखो फेंक रहे हैं लंबी लंबी, ऐसे भी कहीं होता है? यहां दिखाया गया कि आप एक साल में कमा सकते हैं 40 लाख रुपए, और एक व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत बढ़िया मजा आएगा जिंदगी में, और एक व्यक्ति बोल रहा है कि फेंक रहे हैं। इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, माय गॉड, टाई लगा लगा आ जाएंगे। मैं चलता हूं फिगो में, मैं चलता हूं इसमें, मैं चलाता हूं, मैं कमाता हूं 10,000, मैं कमाता हूं 20,000। ऐसे है तोड़ तोड़ के ले आए पेड़ पे से। तो ऐसे लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लान में आपने देखा है, सुना है, सब लोगों ने 40 लाख रुपए कमा सकते हैं ऐसे बताते हैं। स्लाइड पे देखा आपने? कैसा लगता है? कुछ ज्यादा ही बताते नहीं? कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? एक साल में 40, 15-20 साल में बताएं तो चले भी। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, जितना यहां बताया जाता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। जितना बताते हैं उतना 6 महीने पहुंच जाता है मेरे अकाउंट में। सही है? 6 महीने के अंदर पहुंच जाता है मेरे अकाउंट में, पहली चीज। दूसरा, इस बिजनेस में सिर्फ इतना बताते कि आप लोगों को के साथ टीम बनाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप कार ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ये जैसलमेर में सारे मजे लेके आए, कहां बताया था? प्लान में बताया क्या? नहीं बताया। बिजनेस में आप शानदार, आपकी जिंदगी एसी की जिंदगी हो सकती है, घर में एसी, कार में एसी, बच्चों के लिए स्कूल में एसी, बच्चों की गाड़ी में एसी, आप जहां घूमने जाओ वहां एसी, हॉल में एसी, फंक्शन में एसी, होटल में एसी, हवाई जहाज में एसी, हर जगह एसी की पूंछ घुस जाती है। सही है? तो क्या ये बताया था? नहीं बताया था। इस बिजनेस में आपके पास शान की जिंदगी होगी, पूरे देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा, ये बताया जाता है? नहीं बताया जाता। लोगों को इतना सारा प्यार मिलेगा, ये बताया जाता है? ये तो सारा एक्स्ट्रा बोनस है, इतना बताते हैं। मिलता इतना है मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं आपके सामने, मिलता इतना ज्यादा है, इतना बताते हैं सिर्फ। क्या क्या बताएं घंटे में। और जिसको डाउट है वो करके देख लो। जैसे किसी व्यक्ति को डाउट है, जैसे किसी ने बोला मेरे को डाउट है कि 2 लाख रुपए हफ्ते आएगा, मेरे को 2 लाख पे डाउट है, 2-3 हजार रुपए तो ठीक है, तो पूरा इस डाउट को दूर कर लें? बोला हाँ। तो चलो एक काम करो, 200 DD का पेमेंट 1 लाख में इधर भेजो, रजिस्ट्रेशन डालो पहले अपना, और 200 DD का पेमेंट इधर भेजो, फुल सेल। फिर 2 लाख का नहीं आए, फिर इस कंपनी की पूंछ उखाड़ते। चेक नहीं आया तभी तो, और आ गया तो आ गया, फिर तो सही है। मैं जब काम करके मैं डबल डायमंड बन गया तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला, माधव जी भाई मजे हैं आपके, तो आप भाई किस्मत वाले निकले आप, बाय गॉड, क्योंकि आपको शुरुआत में सरकारी नौकरी भी लग गई आपकी और बिजनेस में भी डायमंड बन गए। ऐसे होता थोड़ी ना है, लकी हो। तो मुझे एक बात बताइए, 2 अक्षर का होता है लक और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर से मिलकर बनता है नसीब और 3.5 से बनती है किस्मत। लेकिन ये चारों के चारों एक 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत, उससे बनते हैं। और मेहनत से अगर चारों बना दिए जाते हैं तो हाथों की लकीरें भी बन जाती हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं
तो लोग पता है क्या बोलते हैं, आपके हाथों में लक्ष्मी है। अरे आपके हाथ की लकीर देखो, सीधी यहां लक्ष्मी जी के उधर जा रही है, वाहन की तरफ। देखो ये टर्न हो रही है, टर्न हो रही है। जब कुछ नहीं होता ना तो सारी लकीरें भी उल्टी घूमना शुरू हो जाती हैं। जब आप काम करके डायमंड बन जाते हो तो सारी लकीरें लक्ष्मी जी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। और मैं उनसे पूछता हूं, अगर भाग्य, नसीब, ग्रह, राशि, जो कुछ भी, राहु, केतु, शनिवार, जितने भी होते हैं, शनिचर, तो एक बात बताइए, अगर राशि काम करती तो कंस और कृष्ण की राशि एक ही थी, गांधी और गोडसे की राशि एक ही थी, ओबामा और ओसामा की राशि एक ही थी कि नहीं थी? और राम और रावण की राशि भी एक ही थी। अगर राशि काम करती तो इन लोगों के राशि की वजह से अंतर नहीं आया, इन लोगों के कर्म में अंतर था। जैसा कर्म किया वैसा इन्होंने भोगा, वैसा उनको मिला। और अगर राशियां इतना महत्व रखती हों तो वो दिन कहां गया जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था? ठीक उसी समय पर, उसी पल पर इस देश में और भी लड़कियों ने जन्म लिया होगा। क्यों एक ही रानी लक्ष्मीबाई बनी, बाकी क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसने कर्म किया, वो निकल के सामने आई, इसलिए वो लक्ष्मीबाई बन गई। बाकी उसी समय पर औरों ने भी जन्म लिया, वो कुछ नहीं करके गए। चाहे भगत सिंह के टाइम पर और भी बच्चे जन्मे थे, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने कुछ करके नहीं दिखाया, उनके खून में गर्मी नहीं थी, तो भगत सिंह नहीं बन पाए। उसने डिसीजन लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए वो भगत सिंह बन गया। मैंने बोला था इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाऊंगा, इसलिए लोग बोलते हैं आप लक्की हो, आप भाग्यशाली हो, आप भी बन सकते हो भाग्यशाली। लोहा घिस घिस के भी खत्म होता है, घिस घिस के खत्म होता है, और जंग लगकर भी खत्म ही होता है। यह डिसाइड हमने करना है कि जंग लग के खत्म हो जाए या घिस घिस के खत्म हो जाए। जीवन बहुत लिमिटेड है, बहुत सर्टेन है। लोग बोलते हैं अगले जन्म, पता नहीं क्या होगा अगले जन्म में। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, कुछ करके जाने के लिए है। ये पेट भरने के लिए, बच्चों को पालने के लिए नहीं है कि बच्चों को जन्म दिया, शादी की, बच्चे पैदा हुए, उनको बड़ा किया, फिर खुद बूढ़े हो गए, बच्चों को पढ़ाया, शादी कर दी, नगाड़ा बजा दिया और खुद निकल लिए। सही है, इसके लिए नहीं है। ये तो कोई भी कर लेता है, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। भूखा कोई भी नहीं सोता है, कोई भी भूखा नहीं सोता है। कुछ करने के लिए दिया है ईश्वर ने, आंखों में आंखें डाल के कुछ बात कर सकें, ऐसा कुछ करके तो जावें। और ऐसा कुछ करने के लिए सिर्फ अपने बच्चों को पालने से नहीं होगा। पाल रहे हैं यार, जिंदगी कहां दे रहे? तो ईश्वर ने मौका दे दिया कुछ करके दिखाने का। डायमंड बनो, अपनी जिंदगी बदलो, औरों की भी जिंदगी बदलो, मौका आपके हाथ में है। लेकिन जो लोग कदम आगे बढ़ाएंगे उन्हीं के साथ ऐसा होने वाला है। इस बिजनेस में आप रास्ते पे काम करने की शुरुआत करोगे, लोग इम्तिहान लेते हैं, लोग ताने मारते हैं, मजे लेते हैं, हा डायमंड, ये बनेंगे डायमंड, कार आएगी कार। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का हरदम, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। जिन लोगों ने मुझे ताना मारा, जिन लोगों ने मुझे देख करके मजे लेते थे, हंसते थे, बोलते थे ये बनेगा, टोपीबाज है कुछ नहीं, टोपीबाज, उल्लू बनाता है, उल्लू भी है, खुद तो उल्लू बन गया, उल्लू बनाता है। मैं बोलता हूं हाँ, मैं तो बना उल्लू, और उल्लू बनाने का अभियान में हूं। क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन क्या होता है? लक्ष्मी जी उल्लू पे ही सवारी करती हैं, बाकी यहां तो कोई नहीं आता, भटकती नहीं है, इसलिए वही काम करता हूं। इसलिए दोस्तों, आज जो भी, इसलिए एक ही बात बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है उसको पाल के रखो। इस चिंगारी को हवा दो, ये जो चिंगारी जल रही है इसको हवा दो। जिस दिन ये बन जाएगी ज्वाला, अच्छे अच्छे केकड़ों के मुंह पे लग जाएगा ताला। सिर्फ आपने क्या करना है, डिसाइड करना।
अभी सत्येंद्र प्रसाद जी ने आके बोला कि जो पागल बन जाता है वही डायमंड बनता है, मैं तो पागल होके आया हूं जैसलमेर से, ऐसे बोला। तो कई लोग बोल रहे होंगे यार ये तो बेकार, पागल बना देते, पागल तो आदमी को बेकार बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को यहीं आके पता चला, पागल, पा का मतलब पाना, और ग का मतलब गंभीरता से, और ल का मतलब अपने लक्ष्य को पाना, गंभीरता से लक्ष्य को, वही है डायमंड, पागल वही है डायमंड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिजनेस में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं हाँ दूर 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 दूर, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला ये हमारे भतीजे जी अच्छी भली 3,000 रुपए कमा रहा था, फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के इसमें पड़ गया कंपनी चक्कर, बताओ। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब जग जिस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करने की शुरुआत करो। मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस में मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके मरकरी बन गया क्या? ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जनरल के डिब्बे में सफर कैसे होता है मुझे खूब पता है, क्या है। मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं। मैं शुरुआत में जाता था बाइक पे, मेरे पास वो थी LML कंपनी आती थी, उसकी एक मोटरसाइकिल थी, तो उसमें जाता था तो बैग में एक शर्ट रखते थे, क्योंकि वो शर्ट तो उसी पे व्हाइट पहन के जाते थे, वहां पहुंचने तो ब्लैक अपने आप हो जाती थी, ठीक है। उसको तो हम क्या करते, उसमें एक फेयर एंड लवली का पाउच रख के लेके जाता 5 रुपए वाला, और एक शर्ट रख के लेके जाता। मीटिंग में घुसने से पहले हम घुसते सीधे बाथरूम में जाके शर्ट चेंज की, मुंह का हुलिया चेंज किया, चेक करके और टाई लगाई, फिर मीटिंग में घुसते थे। क्योंकि 50 किलोमीटर बाइक चलाते, कहीं 100 किलोमीटर बाइक चला करके हालत ये हो जाती थी। कई बार सर्दियों में सफर करते थे, ऊपर से विंड चटर पहना, कंप्लीट अपने आप को किया, टाइट किया, हेलमेट लगाया और चल दिए सफर पर। तो दोस्तों उस दरमियान में भी जोश इतना ज्यादा था, कुछ कर गुजरने की इतनी तमन्ना थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, साला 50 किलोमीटर के लिए बाइक दे दी है भगवान ने। अगर पैदल भी जाना पड़ा तो पैदल जाएंगे, रात में दौड़ना पड़ा दौड़ेंगे, एक पैर पर खड़ा होना पड़ा वो भी करके दिखाएंगे। डायमंड बनना है, लोगों के मुंह पर ताला लगाना है। लोगों ने जो उंगली उठाई है तो ईश्वर ने मौका दिया कुछ करके दिखाने का, करके तो दिखाएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और वही हुआ। वक्त ने जवाब दे दिया अपने। थैंक यू। आज आपको लगता होगा कि हम लोग कोई मजे हैं, लेकिन वो वहीं से होके आए हैं जहां पर आप हो, और ये सब कुछ जो हमारे पास है उससे ज्यादा लेने वाला है। लेकिन आज आपके साथ क्या चैलेंज हो सकता है हम समझ सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए, रिचार्ज कूपन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, मिस कॉल मारने की का दिल करता है, लेकिन डोंट वरी, आने वाले टाइम में वक्त आपका होगा जब घर में इनकम होगी। आपको बस प्रूव करने की जरूरत है, अगर 3 से 4 साल आप लगे रहे तो। दोस्तों एक बात मैं आपके साथ जरूर बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा है। दूसरे फील्ड में आप जाओगे तो आपके हाथ में नहीं है, किसी सेलिब्रिटी के हाथ में नहीं है कि मूवी हिट होगी होगी। ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो खूब मेहनत करेगा, खूब टैलेंट दिखाएगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं है कि मूवी उसकी हिट होगी। क्या हाथ में है? नहीं, उसके हाथ में नहीं है। अगर उसके हाथ में होती तो हर एक हीरो, हर एक हीरोइन की हर मूवी हिट होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और किसी भी क्रिकेटर के पास में भी ये उसके हाथ में नहीं है कि वो जब जाएगा क्रीज पे तो सेंचुरी लगेगी, उसके हाथ में नहीं है। अगर वो पहली बॉल पे आउट हुआ तो आउट होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आना पड़ेगा वापस, क्रीज छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और 2 बॉल पे हुआ तो भी आना पड़ेगा। पोटेंशियल लिमिटेड है, मूवी फ्लॉप तो फ्लॉप, उसको दोबारा से नहीं कर सकता एक। लेकिन दोस्तों ईश्वर ने इतना बड़ा मौका आपके पास दिया है कि आप जब अपना बल्ला लेके मैदान में उतरते हो तो जब तक आप चाहो तब तक खेलो, जब तक आप चाहो। अगर एक पहली बॉल पे आउट तो हटने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक घर में से आउट दूसरे में घुस जाएंगे, दूसरे वाला भगाएगा, तीसरे में घुस जाएंगे। आप 100 बॉल खेलो,
क्रीज पे डटे हो, 1000 खेलो क्रीज पे डटे हो। 10,000 रन बनाने हैं और जब तक 10,000 रन बनेंगे नहीं, बल्ला लेके यहीं अड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं, आउट नहीं होंगे, चाहे कुछ भी करना हो। और ये हो सकता है किसी के 10,000 रन 2 साल में बन जाएं, किसी के 3 साल में बने, किसी के 4 में बने, किसी के 5 में बने, किसी के 6 में बने। अरे मेरे दोस्त, अगर 10 साल में भी 10,000 रन बनते हैं तो 50 लाख की इनकम आपके घर में होगी और आने वाले टाइम में हर महीने की इनकम 5 से 8 लाख रुपए आपके घर में होगी। जिंदगी आने की बदल जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। रन बनेंगे उसी के जो बनाना चाहेगा, बल्ला लेके क्रीज पे आएगा। सिर्फ चाहने से नहीं होगा। सर ने बताया, आपने देखा होगा, रोड पे घूमते ही होंगे, देखा होगा कार में मैडम जा रही हैं, साहब जा रहे हैं, उन्हीं के बगल में होना चाहिए बच्चा, टॉमी बैठा हुआ है, आहा पुचकार रहे हैं, आहा सही है, मजे, बिस्किट खाओ, टॉफी खाओ, ये खाओ, मजे हैं उसके। एसी कार में घूम रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, आहा मजे हैं। शॉपिंग के लिए साथ में जा रहा है। और एक होता है गली का कालू, उसको हाले को देखा कि डंडा लगाया, जैसे घर में आया क्या भगा से दे मिला के दो इसमें। तो ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने दोनों को जन्म दिया, तो ये भेदभाव क्यों होता है? क्यों भेदभाव है भाई? दोनों को प्यार मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि टॉमी को बोला जाए टॉमी जंप तो टॉमी जंप करता है, टॉमी को बोला जाए टॉमी बेटा बोलना तो बोल लेके आता है, टॉमी को बोला जाए टॉमी उधर जा उधर जाएगा। लेकिन वो कालू को बोलो तो कालू जंप तो खड़ा हाला पूंछ हिलाता रहता है, हिलता नहीं है, इसीलिए उसमें डंडे पड़ते हैं। लेकिन टॉमू को बिस्किट मिलते हैं। काम करने वालों की पूजा होती है, जो फील्ड में प्लान फोल्डर लेके उतरेंगे और हद तक प्लान दिखाएंगे, जब तक उसका मुंह नहीं सूख जाता, डायमंड शिप उसके घर में आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा उसके घर में आएगी डायमंड शिप। एक काम बताया मैंने, पहली क्वालिटी बताई प्लान फोल्डर लेके फील्ड पर उतरने की। दूसरी, ये बिजनेस में है ना, अपलाइन की फुटबॉल बनना पड़ेगा। मैं शुरुआत से पहले दिन से बन गया। मैंने बोला अपने अपलाइन को, मैं हूं आपकी फुटबॉल, जहां भी मारोगे सीधा गोल करके आएगी, जहां भी मार दोगे सीधा गोल होगा। और लेकिन किंतु परंतु अगर मगर कुछ है नहीं, ये फुटबॉल है, जिधर किट मारनी हो मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि अपना बिस्तरा पैक करो, तो पैक हो गया। बोला लेके निकलना है इसको शहर के इस कोने में, तो उस कोने में पहुंच गए। बोला 2 महीने के लिए वहां, तो 2 महीने के लिए वहां। बोला 6 महीने के लिए वहां, तो 6 महीने के लिए वहां। और दोस्तों, भरी सर्दियों में ये जो पीक टाइम चल रहा है, दिसंबर और जनवरी के महीने में रोडवेज में 200 किलोमीटर और 250 किलोमीटर का सफर रात में चिलचिलाती ठंडी में कैसे होता है हमको पता है। ऐसे किया है, पैसे नहीं होते थे, उसमें सफर करने जाते थे हम भी। और वहां जाके जिससे मिलने के लिए वो गायब, रात को 2:30 बजे बस पहुंच गई। अब क्या करें? तो वहीं देखा बस स्टैंड के नीचे ऊपर छत है कि नहीं, कोई छत के पास जाके बैठ गए और 2.5 घंटे वहां सर्दी में चाय पी के वेट कर रहे हैं कि 5 बज जाएं, कब वो निकल के आए, क्योंकि वो टाइगर सोया पड़ा है रजाई में, जैसे मिलने गए। वो 5-6 बजे उठ के आ रहा है, फिर उसके साथ जा रहे हैं, चल भाई बता क्या करना है। बोला सर कब आए? बोले बस अभी भी आए हैं 5 मिनट पहले ही। उसको थोड़े लटूरे 2.5 घंटे पड़े, ऐसे थोड़ी बोलते थे, तू तो सो रहा था। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, दमदारी से बताओ क्या करना है। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ दिन कर लिया तो, आज तो मजे हैं। टिकट है वॉल्वो में है, अभी मीटिंग के तुरंत बाद ही। और कम से कम 100 लोग खड़े मिलेंगे माला लेकर के, लाइन सारी माला भी नहीं पहन पाते हैं अभी। वक्त बदल गया, बदल जाता है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि एक बार क्या हुआ
एक गुरुजी को लगने लगा कि मेरा समय आ गया है, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनको बोला, भाई ऐसा है, कल आप लोगों को हम जो भी शिक्षा प्रदान करेंगे और उसके बाद में ये गद्दी हम सौंप देंगे, आप लोगों में से किसी एक को चुनेंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है महाराज बाबा जी, लेकिन बोला कल की जो क्लास होगी वो छत पे होगी। कहाँ होगी? छत पे होगी। और क्या करना, वो अपने आश्रम में जो ऊंट बंधा पड़ा है ना, उसको भी ऊपर ले जाना छत पे ही। तो जो बांस की नहीं होती सीढ़ी, बांस वाली, बोले उसे चढ़ा देना, वही थी और वैसे थी नहीं। तो बाबा जी बोल के निकल गए। वो बाकी सोच रहे हैं मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं। तो उसमें एक चेला क्या हुआ, ऊंट को खोल के ले आया और नसेनी लगा ली और बोला, बेटा चढ़। ऊंट को बोला, चढ़ बेटा चढ़। वो नहीं चढ़ा, दे मिला के, चढ़ बेटा।